दोस्तों सुंदर सी वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के जो हमारे वीडियो है बहुत ही सुंदर है, इसलिए ध्यान से जरूर देखना। हमारे भारत देश को आयुर्वेद का खजाना कहा जाता है। हमारे भारत देश में आज भी ऐसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति जिसके माध्यम से मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है, जिनके शरीर में अचेतन है, अर्थात जिनके होश न्यारे बेहोश अवस्था जैसे हम कोमा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की बीमारी को भी, इस प्रकार के अवस्था को भी सुधारने में केवल जड़ी बूटी के माध्यम से 5-10 मिनट में अचेत पड़े अवस्था को भी पुनः ठीक किया जा सकता है। जो आयुर्वेदिक हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधा होते हैं, इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। हर प्रकार के जो पेड़ पौधा होते हैं, जड़ी बूटी है, वह अलग अलग प्रकार की बीमारी को ठीक करने में समर्थ होते हैं। बस जानकारी के अभाव में, ज्ञान न होने की वजह से इनके मिलने वाले फायदों के बारे में हम अनजान रह जाते हैं। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, अलग अलग वृक्ष में, अलग अलग पेड़ पौधे में अलग प्रकार की दैवी शक्ति भी पाई जाती है और अलग अलग प्रकार के बीमारी को दूर करने की क्षमता भी होती है। जैसे कि एक ही दवा से अगर सभी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती तो दुनिया में केवल एक ही दबाव बनाए जाते, एक ही दवा के अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले नहीं बनाए जाते। उसी प्रकार अलग अलग जो वृक्ष होती है, पेड़ पौधा होती है, इसमें अलग अलग प्रकार के जो है बीमारी को ठीक करने के गुण पाए जाते हैं। तो को पूरे अपने फायदे के लिए ध्यान से जरूर देखना। और अगर हमारे वीडियो में बताएंगे जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज आप लोगों को हमारे घरों के आस पास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जैसे कि सदाबहार है, जिसे सदाफूली के नाम से जानते हैं, और अपने में जो स्माइली फैमिली चैनल उसमें भी इसके बारे में बता चुका हूं। तो इसे सदाबहार के नाम से क्यों जानते? इसे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। यह जो पौधा देख सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से, इसे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, सदा सुहागिन रहें। इसे महिला स्वरूप कहे गए हैं। यह सदा सुहागिनें रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों के लोग इसे सदा सुहागिन के नाम से भी जानते हैं। इसे सदाबहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमेशा हरियाली रहते हैं, यह कभी भी मुरझाते नहीं है, इसमें हमेशा फूल लगे होते हैं। इसमें आप पानी डालें या न डालें, लेकिन यह बिल्कुल ही हरा अवस्था में रहते हैं। इसके अंदर में बहुत ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती है। आयुर्वेद शास्त्र में तो इसे संजीवनी तक कहा गए हैं। अब संजीवनी क्यों बोला गए हैं? क्योंकि इसके अंदर में कुछ संजीवनी बूटी नमक जैसे आयुर्वेदिक एवं चमत्कारी गुण पाए गए, इसलिए संजीवनी बोला जाता है। एक बात हमें जरूर बताना, आप हमारे वीडियो को देख रहे थे, सदाबहार के जो पौधे हैं इसे आप किस नाम से जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हमें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकता है। आप जिस प्रांत से देख रहे हो, जिस राज्य से देख रहे हो, इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना चाहते हो। कई जगह इसे नयनतारा के नाम से जानते हो, सदाबहार, सदाफुली, यह फिर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कृपया कर हमें में जरूर बताना इसे किस नाम से जाना जाता है। और अगर आप भी इसके कुछ आयुर्वेद प्रयोग जानते हैं, आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके बताए गए जानकारी हमारे आने वाले वीडियो में साझा की जाएगी, जानकारी बताई जाएगी। तो जो सदाबहार नाम के पौधे हैं, आजकल हमारे देखना लाइफस्टाइल इतना बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, खान पान असंतुलन के कारण जो डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाती है, यहाँ पे कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सदाबहार के आप प्रयोग कर सकते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को छुटके में समाप्त कर सकते हैं, आपको निरोग रह सकते हैं, आपके जो बुढ़ापे उसे समाप्त कर सकते हैं। आप कैसा भी भयानक बीमारी से जूझ रहे उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके 5 से 7 आयुर्वेदिक एवं जबरदस्त पावरफुल परीक्षित में खुद प्रमाणित किए हुए चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। हम चाहते हैं आयुर्वेद की वह हर जानकारी आप सभी को पुनः प्राप्त हो, जो जानकारी हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में लिखे। आजकल लोग ने एक मार्केट बना लिया, आयुर्वेदिक दवा को भी खुलेआम बेच रहे हैं। आयुर्वेदिक दवा से लोगों का विश्वास क्यों उठ रहा है? क्योंकि सही तरीके से आयुर्वेदिक दवा का आजकल उपचार नहीं किया जा रहा है, नहीं सही तरीके बनाए जा रहे हैं। आजकल मार्केटिंग आ गया है। पहले देखना, आयुर्वेदिक दवा 2 से 4 ही कंपनी बनाती थी, और बिल्कुल ही वह जाने माने कंपनी है, जिससे जो भी बीमारी के अलावा उनका दवा प्रयोग करते थे वह बीमारी ठीक होता था। और आज के समय में देख लेना, पैसा कमाने का जरिया भी आयुर्वेदिक दवा कंपनी वाले लोग में मेडिसिन बना रहे। अपनी जगह आयुर्वेदिक दवा वाले लोग भी मार्केटिंग करना शुरू कर दी।
इसलिए लोगों के जो आस्थाएं आयुर्वेद के प्रति जो लोगों के विश्वास को कम हो चुके हैं और लोग मेडिसिन दवा को अपनाना शुरू कर चुके, इसीलिए हमारे चैनल का मकसद है। और आओ अब फिर लौट चलें आयुर्वेद की तरफ। हमारे चैनल का मकसद है हम अपने घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, आज भी इनके जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को फिर से बताने के प्रयास करेंगे, जिससे आपका भला हो, आपका कल्याण हो। क्योंकि दोस्तों, हमारे भारत भूमि में इस प्रकार के आयुर्वेद की अमूल्य धरोहर है जो ज्ञान हो समाप्त न हो। तो जो सदाबहार नाम के पौधे हैं, यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यह ब्लड में जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ चुकी होती है उसे कम करने का काम करते हैं। अब यह क्यों कम करता है वह भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये क्यों कम करता है, क्योंकि इसकी जो पत्ते होते हैं थोड़ा सा कड़वा होता है, कसैला होता है। और हर जो कसैला चीज होता है पेड़ पौधे में कसैला जो जितने भी, जैसे कि अब अमरूद के छाल ही ले लीजिए, या फिर आप जो है जैसे कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा डायबिटीज की बीमारी ठीक करने के लिए जामुन जो होते हैं, जामुन नाम के पौधा जो जामुन के फल ही होती है, इसके पाउडर पीने के लिए बोलते हैं। जामुन की छाल होती है, इसे पीने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कैसेला चीज होता है यह बिल्कुल ही कैसा भी डायबिटीज की बीमारियों, ब्लड इंसुलिन की मात्रा बढ़ चुकी से कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार जो यह सदाबहार नाम के पौधे हैं, वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक लायक नहीं तो लाइक जरूर करना, ध्यान से सुनना। यह जानकारी आपको आगे चलकर के काम आएंगे। इस जानकारी से किसी के शुगर लेवल बढ़ चुके हैं उसे आप कंट्रोल करा सकते हैं। तो जिनके ब्लड में अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ चुकी, शुगर की मात्रा बढ़ चुकी है, आप चाहते हो कंट्रोल हो जाए, तो इनके पत्ते लेने हैं आपको। 100 ग्रामीण के पत्ते लेना है, 5 से 7 काली मिर्च लेना है और 1 से 2 छोटी सी कड़ी आपको अदरक के लेना है। इन तीनों चीजों को डाल के आपको 2 गिलास जो लोटे लिए 2 गिलास आपको पानी लेना है। लोटे में 2 गिलास लोटे में आपको पानी लेना है और ये सारी चीजों को डाल करके आप एक बड़े से बर्तन ले लेना और आपको अच्छी तरीके से और ताना है जब तक यह 1 गिलास ना रह जाए। जैसे यह 1 गिलास बचते हैं, जिसे छान करके आपको एक टाइम में पीना चाहिए। आप सुबह पीजिए चाहे शाम में पीजिए, 3 महीने तक लगातार पीना है। कैसा भी डायबिटीज की बीमारी और शुगर की बीमारियों को जड़ से समाप्त हो जाते, बस आपको विश्वास होना चाहिए और खाली पेट पीना है। और आपको जो मीठा वगैरह चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, यह आजमाया हुआ है। आप इसके पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं डेली के। अगर आप सदाबहार के जो भूल नहीं पाएंगे, इनकी पत्तियां नहीं पाएंगे, तो यह काम करने इनके पट्टी को धूप में सुखा लेना। धूप में सुखाने के बाद इनके पाउडर तैयार कर लेना और इनके पाउडर 2 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास गुनगुने जो पानी रखेंगे उसमें डाल करके पी सकते हैं। तो इसमें भी यह लाभकारी सिद्ध हुआ है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हमें जो है जल्दी बुखार आ जाते हैं, गुरुजी हमारी इम्यूनिटी कम है, गुरुजी हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण। इम्यूनिटी किसे बोल सकते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होते हैं ऐसे व्यक्ति मौसम बदलने के कारण तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है। आप चाहते हैं कि 100 साल तक आपके जो है अवस्था हो जाए, आपकी आयु बढ़ जाए, आपको भी बीमारी न सताए, आपके भी चेहरे जवान एवं स्फूर्ति दिखे, आपके शरीर में ताकत एवं जोश भरे रहे। तो एक काम करना, डेली नहीं करना चाहते तो देखिए सभी को समय नहीं मिल पाते, वह डेली न करे, लेकिन एक दिन इसके पूरे पंचांग का आपको काढ़ा पीना है। एक दिन आप जो है समय निकाल लीजिए, जैसे कि संडे को आप जो है समय निकाल लेना, तो एक दिन इसके पूरे पंचांग का काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ही आपको कैसा भी आपके शरीर में बीमारियां अगर आने के प्रयास करे नहीं पाएंगे। आपके शरीर कितना ज्यादा ही इम्यूनिटी को घुसता कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारी स्वतः आपसे दूर भागने लगते हैं। आपके अगर कमजोर है इम्यूनिटी, पाचन तंत्र एकदम कमजोर है, तो उनको भी यह मजबूत कर देते हैं, जल्दी से पचने लगते हैं, डाइजेस्ट होने लगते हैं। जीवन में आपकी जो समस्या है, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमारे पाचन तंत्र में कमजोरी, गुरुजी हम मौसम बदलने के कारण हमें बीमार हो जाते हैं। और सबसे मुख्य कारण जो इम्यूनिटी की कमजोरी, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सप्ताह में 1 बार इसे जरूर पीते रहे। फिर इसके पाउडर, इनकी पत्नी को सुखा करके पाउडर बनाकर के भी, जैसे कि अभी हम शुगर के बारे में बताया कि आबू को लेना 1 ग्लास गुनगुने पानी और 2 चम्मच इसके सूखे हुए पाउडर की जो आपने चूना तैयार करके रखें वो डाल करके भी पी सकते, इसमें भी लाभकारी सिद्ध होता है।
दोस्तों, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम सब युवाओं को फिर से आयुर्वेद की तरफ लौटना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे भारत भूमि से आयुर्वेद की जानकारी समाप्त हो जाएंगे तो बाद में चलकर के हमें ही काफी नुकसान होगा। हमारे भारत भूमि को आज इतना ज्यादा क्यों शहर आया जाता है, इतना ज्यादा क्यों मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलते हैं? क्योंकि जो भारत भूमि है यह कहीं ना कहीं देव भूमि कहे जाते हैं। हमारे भारत भूमि में भगवान कृष्ण, भगवान राम जैसे अनेक महान जो दिव्य पुरुष ने जन्म लिया और ऐसे कई महात्माओं ने जो की आयुर्वेद की जानकारी को आमजन तक फिर से पहुंचाया, जैसे कि चरक मुनि ने देखा। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय हम जैसे अमूल्य किताब हमारे भारत भूमि लिखी गई है। चलिए मैं आप लोगों को इनका तीसरा फायदा बताने के प्रयास करूंगा। तो तंत्रिका, तंत्र से जुड़ी कोई भी समस्या उसे दूर करने के लिए, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, जैसे कि नर्वस सिस्टम से क्या क्या आ जाते हैं। आपके सिर में दर्द होना, सिर में बेचैनी पीड़ा होना, सिर का घूमना, सिर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो जाना, तो एक काम करना, पुदीने के 5 से 7 पत्ते लेना है और इनके आपको 8 से 10 पत्ते लेना है। पुदीने के 5 से 7 पत्ते, इनके 8 से 10 पत्ते और 2 आपको काली मिर्च डाल करके आपको वाला है। कितना पानी लेना है वह भी ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको पानी की मात्रा लेना है 2 गिलास। अब अच्छी तरह से आपको उबालना जब तक आधे गिलास पानी से ना रह जाए, इसके बाद आपको पीना। तो कैसा भी जो सिर के दर्द होते हैं, सिर में पीड़ा होती है, चक्कर चक्कर आना शुरू हो जाते, वो सारे समस्या आपको दूर कर देंगे। बिल्कुल ये सारे समस्या को आपके दूर कर देंगे। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं, गुरुजी हमारे पेट में दर्द बना रहता तो इसके लिए क्या करें? तो इनके पत्ते लेना है। अगर पेट में दर्द बना रहे थे तो अब और आपको लेना है 100 ग्राम के आसपास आपको लेना है जीरा। ध्यान से सुनिए, 100 ग्रामों को आपको जीरा लेना है और आपको थोड़ी सी मात्रा में काला नमक लेना है, चुटकी भर काला नमक लेना है और इनके 5 से 10 पत्ते लेना है और आपको लेना है जो पानी की संख्या 2 गिलास। 2 गिलास पानी में डाल के अच्छी तरीके से आपको उबालना है जब तक कि 1 गिलास शेष न रह जाए। इसके बाद आपको पीना है। कैसा भी पेट में होने वाले दर्द और जड़ से समाप्त हो जाते हैं। जो सदाबहार नाम के पौधा, अगर आप इनका प्रयोग करते हैं, 4 से 5 पट्टी खाना शुरू कर देते हैं, तभी आपको कई प्रकार की बीमारी से बचाए रखने का काम करते हैं। आपकी हेल्थ को इतना मस्त रखेंगे कि कभी भी आप जो रोग नहीं होंगे। डायबिटीज की बीमारी ठीक करने के लिए, सिर दर्द में अचानक होने वाले जो समस्या से दूर करने के लिए, पेट में दर्द होते शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे उपाय को अवश्य करें। यह आपको आजीवन बीमारी से बचाएंगे। क्योंकि नाम से स्पष्ट सदाबहार जो व्यक्ति इनका हमेशा बाहर जैसा उनके शरीर में आनंद आ जाता है, स्फूर्ति आ जाता है, रोग एवं दोषों से मुक्त रहता है। इनके बारे में अगर और आपको और कुछ औषधीय या फिर कोई इनका आयुर्वेदिक सेक्शन में जरूर बताना और एक बार सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। समाप्त करने से पहले इसको अपने तक सीमित मत रखना। जानकारी फैलाने से, ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है। हो सकता है आप इसको शेयर करें तो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। कोई डायबिटीज से पीड़ित हो, उनको जो है काफी अगर पैसे खर्चा कर चुके, उनकी जीवन बर्बाद होने के कगार में है, उनके लिए रामबाण साबित हो जाए, अच्छे अमृत जैसा साबित हो जाए, तो जरूर शेयर करना समाज कल्याण के लिए।